नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी मुद्राओं की बात करने वाली हूँ जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए मिरेक्युलस हो सकती हैं। ये मुद्राएं बहुत ही इफेक्टिव हैं ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जिसमें मैं आपको 4 मुद्राएं बताऊंगी। ये चारों मुद्राएं अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, भूलने की समस्या है, पार्किंसंस, डिमेंशिया की स्टार्टिंग है, या आपको ब्रेन रिलेटेड कोई और हेल्थ इशू है, तो ये मुद्राएं आपके ब्रेन को हील करने में और रिजुविनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो कौन सी हैं ये मुद्राएं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं 4 ऐसी योगा मुद्राएं बताने वाली हूँ, डेली बेसिस पर किसी भी टाइम 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मुद्रा की बात करूंगी ब्रेन रिलेटेड समस्याओं के लिए, और ब्रेन को शार्पन करने के लिए। अगर आप नॉर्मल भी हैं, आपका ब्रेन नॉर्मल है, तो भी आप इन मुद्राओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेमोरी को शार्प करने के लिए ये मुद्राएं अच्छे से काम करती हैं। तो पहली मुद्रा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल मुद्रा है, जिसे माइंड मुद्रा बोलते हैं, और या फिर जिसे हम हकीनी मुद्रा भी बोलते हैं। तो हकीनी मुद्रा कैसे की जाती है? ये जो मुद्राएं हैं ये बहुत साल पुरानी है और बहुत ज्यादा विजडम के साथ इन मुद्राओं को बनाया गया था। तो इसके पीछे जो साइंस है वो एक्यूप्रेशर थेरेपी से कनेक्टेड है। हमारी एक एक फिंगर के टिप पर हमारे ब्रेन के पॉइंट होते हैं, और हमारी हकीनी मुद्रा या माइंड मुद्रा उसी पर बेस्ड है। तो करना क्या है? हकीनी मुद्रा में आपको दोनों हाथ लेने हैं। दोनों हाथ को आपको इस तरह से ज्वाइन करना है, टिप्स को, और इस तरह से ज्वाइन करके आप बैठ जाइए। जब अपना प्राणायाम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, या नॉर्मली आप बैठे हुए हैं ध्यान में, शांत में, या फिर आप इस मुद्रा को करते हुए डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप धीरे धीरे लंबा सांस भरेंगे पूरा पेट में, थोड़ा सा होल्ड करिए और धीरे धीरे छोड़िए। या फिर आप भ्रामरी ब्रेथ कर सकते हैं, धीरे धीरे पूरा सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। सबसे बेस्ट है कि आप भ्रामरी करिए। भ्रामरी अपने आप में ही इतना ब्यूटीफुल प्राणायाम है ब्रेन हेल्थ के लिए, कि जब आप इसको हकीनी मुद्रा से कंबाइन करते हैं और भ्रामरी करते हैं कंटिन्यूसली, तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो गुंजन है, उससे आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन रिजुविनेट होने लगते हैं। वो आप इंस्टेंटली फील करेंगे कि आपका माइंड कितना रिलैक्स हो गया है विद इन 2 to 3 मिनट्स। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 5 मिनट प्रैक्टिस करिए, और इसको आप किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि खाने के तुरंत बाद मुद्राओं की प्रैक्टिस नहीं करनी है। खाने के 1 से 2 घंटे के बाद आप मुद्राओं की प्रैक्टिस करेंगे, और किसी भी टाइम पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस मुद्रा को 5 से 15 मिनट तक अपने डेली रूटीन में अडॉप्ट करिए, और विश्वास करिए आप जब पहले दिन एक बार करेंगे तो आपको इतना मजा आएगा, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन फील होगा, मेंटल रिलैक्सेशन। अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या से परेशान हैं तो भी ये मुद्रा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी मुद्रा की तरफ, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, जो शायद आप सब लोग करते आए हैं सालों से। जब भी आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप इस मुद्रा को करते आए होंगे। इसको बोलते हैं हम ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कैसे करते हैं? आप ले लेंगे दोनों हाथ में अंगूठा और पहली उंगली को इस तरह से आप टच कर लेंगे, इनके टिप्स को। ये भी ब्रेन का पॉइंट है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है ब्रेन के लिए। तो इस तरह से आप रख के बैठ जाइए, और जो भी आप कर रहे हैं, प्राणायाम या ध्यान, या सिंपली आप जस्ट अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हैं, सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, पार्क में बैठ सकते हैं ये मुद्रा लगा करके। आप स्माइल मेडिटेशन करिए 5 मिनट तक, कुछ भी मत करिए, बस स्माइल करिए इस मुद्रा को रखे, और आप इतना रिजुविनेट फील करेंगे। किसी पेड़ के नीचे आप बैठकर ये मुद्रा को करेंगे तो ये हमारी थी सेकंड मुद्रा। अब थर्ड मुद्रा की बात करेंगे हम। थर्ड मुद्रा है, उसको हम बोलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा मतलब प्राण मीन्स लाइफ फोर्स, पावर, जिसकी वजह से ये हमारा शरीर चल रहा है। तो उन प्राणों को बढ़ाने वाली मुद्रा ये है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करते समय एनर्जी का फ्लो जो है हमारे ब्रेन की तरफ जाता है, और हमारी ब्रेन हेल्थ बहुत ही अच्छी होने लगती है। तो कैसे करते हैं प्राण मुद्रा? दोनों हाथ आप ले लेंगे, दोनों हाथ की 2 उंगलियां, जिसमें इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर को थंब से टच करेंगे। सेम वे इस तरह से अंगूठे को
रिंग फिंगर और छोटी उंगली के साथ टच करेंगे और जो पहली 2 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। ध्यान रखिए, सीधी रखना है आपको और इस तरह से रख के आप बैठ जाइए। सबसे बेस्ट है प्राण मुद्रा में आप कोई प्राणायाम करें, ताकि प्राणायाम और प्राण मुद्रा साथ में काम करते हुए आपके प्राणों को बढ़ाएगी डेली बेसिस पर। तो इसको आप 5 से 10 मिनट तक जरूर अपने रूटीन में शामिल करिए। और अगर आपको लगता है कि 4 मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा चूज करूं, उस समय जो भी आपकी मुद्रा माइंड में आ रही है वो आप कर सकते हैं, या फिर आप हर दिन डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा कर सकते हैं। या अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे में 15-15 मिनट ये चारों मुद्राएं लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है आप बैठ कर करें, आप वॉकिंग के टाइम पर भी कर सकते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हमारी चौथी मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं ध्यान मुद्रा। नाम से ही पता लग रहा है ध्यान मुद्रा, मतलब जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान लग जाता है। ध्यान लगना मतलब ध्यान अपनी सांसों पे भी लग सकता है, अपने माइंड में जो थॉट्स लग रहे हैं आप उनको देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, या आप किसी एक चीज पे, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से होगा इस मुद्रा के सपोर्ट के साथ। तो कैसे करते हैं ये मुद्रा? ध्यान मुद्रा के लिए आपको सुखासन में बैठ जाना है, वज्रासन में बैठ जाना है, या आप नॉर्मली चेयर पर बैठकर भी ये मुद्रा कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में आपको दोनों हाथ लेने हैं और अपना लेफ्ट पाम को राइट के ऊपर रखना है, लेफ्ट हथेली को राइट के ऊपर रखना है और अंगूठों को मिला देना है इस तरह से। अब अगर आप फीमेल हैं तो लेफ्ट को ऊपर रखिए और अगर आप मेल हैं तो राइट को ऊपर रखिए। तो इस तरह से आपने लेफ्ट को ऊपर रखा और दोनों अंगूठों को इस तरह से मिला दिया। जैसे हमने बोला कि एक्यूप्रेशर थेरेपी में ये हमारे ब्रेन के पॉइंट हैं, तो इस तरह से जब हम ये मुद्रा कर रहे हैं तो हम उन पॉइंट्स को करीब 5 से 15 मिनट्स तक दबा रहे हैं, जितनी भी देर तक हम इस मुद्रा को होल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये मुद्रा आपको बनानी है। सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए और आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस करिए। बेस्ट है जब आप कोई मेडिटेशन या ध्यान कर रहे हैं तो इस मुद्रा को जरूर एडॉप्ट करिए। इसको आप 15 से 20 मिनट या 45 मिनट तक भी कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो, पर 5 मिनट भी करेंगे तो फायदा जरूर होगा आपको। तो ये 4 ब्रेन की मुद्राएं आपको जरूर ट्राई करनी है और आप देखेंगे कि ये चारों मुद्राएं आप अपने जीवन में ले लेंगे, क्योंकि ब्रेन जो है वो हमारा रिमोट कंट्रोल है पूरे शरीर का। अगर ये स्वस्थ है तो डाइजेशन स्वस्थ है, किडनी स्वस्थ है, लिवर स्वस्थ है, पैंक्रियास स्वस्थ है, सारे ऑर्गन्स हेल्दी होने लगते हैं। तो ट्राई करिए ये चारों मुद्राओं को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो हमारी पुरानी एंशिएंट विजडम है वो सबको पता होना चाहिए कि हमें दवाइयों के बिना जीना भी आता है। अपने आप को नेचुरल हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग के थ्रू हम अपने आप को हील आराम से कर सकते हैं। तो इन सब मुद्राओं को आप ट्राई करिए और जो भी इनसे फायदे आपको हुए हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और अगर आप मुद्रा थेरेपी में कोर्स करना चाहते हैं कि मुद्राएं काम कैसे करती हैं, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मुद्रा होती है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी 3 दिन का कोर्स बनाया है, जो आप मेरी वेबसाइट www.yogavishshakti.com पर जाकर मेरे कोर्सेज को देख सकते हैं और उनको आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो ट्राई करिए मेरे बेसिक 3 डेज मुद्रा थेरेपी कोर्स को और बिलीव मी, आपको बहुत सारी नॉलेज 3 दिन के बेसिक मुद्रा थेरेपी कोर्स से आपको मिलने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।